इसराइल के लिए ईरानी एटमी तनसीबात को तबाह करना मुश्किल, अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एटमी तनसीबात की मजबूत इमारतों को बंकर बस्टर मिसाइलों से तबाह नहीं किया जा सकता। इसराइल के ईरानी तेल के कुओं को निशाना बनाने पर मुशावरत। इसराइल ने तेल की तनसीबात को निशाना बनाया तो ईरान खलीज फारिस से तेल की बरामदात को मफलूज कर सकता है। ईरान जवाबी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले करेगा। इसराइल के लिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचना भी मुश्किल होगा। इसराइली धमकियों के बाद एटमी जंग छिड़ने का खदशा। इसराइल के मुमकिन हमले के पेश नज़र ईरान ने अपनी एटमी तनसीबात को महफूज बनाने के इकदाम कर लिए। ईरानी जौहरी तवानाई की तंजीम की तरफ से गैर मामूली बयान जारी। उधर ईरानी हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई मंजर आम पर आ गए। तेहरान में तलबा के एहसास में रखी तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते में बेअमनी की जड़ अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक हैं। मगरिब मशरिक़ वस्ता से निकल जाए ताकि खित्ते के ममालिक अमन से रह सकें। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान तयशुदा दौरे पर कतर पहुंच गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने हसन नसरुल्लाह को इसराइली हमले से चंद दिन कबल खबरदार कर दिया था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हसन नसरुल्लाह को लेबनान छोड़ने का मशवरा भी दिया था। ख़ामनेई ने पैगाम में कहा कि इसराइल आपके कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा है। हिजबुल्लाह के अंदर इसराइली एजेंट मौजूद हैं। ईरान को अपने आला हुक्काम में भी इसराइली एजेंटों का खदशा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कबीना अरकान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। पाकिस्तान आमद पर मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मत मुसलमान आप पर नाज़ा है, आपने दुनिया में इस्लाम का सही तशख़ीस रोशनास कराया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मेरा यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करूँ। कराची में जाकिर नाइक की गवर्नर सिंध से मुलाकात। आज रात 7 बजे गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। कामरान तिसोरी कहते हैं, प्रोग्राम में शिरकत दावत नामा और शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। पीटीआई मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0 है। ऐसे अनासर को सख्ती से डील करना चाहिए। आवाम गौर करते तो उनकी मजाल न होती। ये कहते पंजाब पर यलगार करने आ रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के पीटीआई क़यादत पर वार। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, क्या उन्हें जेल से कभी हिदायत मिली? अपनी छत अपना घर स्कीम शुरू करें। भेड़ बकरियों की तरह लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। इनसे पूछें 50 लाख घर कहाँ हैं? इनसे हिसाब तो लें। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में को आपस में लड़वाना चाहते हो? यहाँ पर कोई खून खराबा करना चाहते हो? अज़ाइम क्या हैं आपके? जेल में बैठा शख्स कहता था, इनके गले में रस्सा डालूंगा। बड़े बड़े बोल मत बोलो, आज ही सीखो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। साबिक वज़ीर आज़म ने शिकवा किया, जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद फारिग कर दिया गया। अवामी नुमाइंदों को काम करने दिया जाता तो मुल्क में कोई बेघर न होता। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक़ कानून साजी को माना है। आईनी तरमीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है पीटीआई को भी साथ लिया जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गईं। शायद इसीलिए इस बार तरमीम को खुफिया रखा गया है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी, मौलाना फजलुर रहमान को मनाना जरूरी। सरबराह JUI का घर सियासी राबितों का मरकज बन गया। हुकूमत की मौलाना को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशें। फजलुर रहमान का ताहाल अपोजिशन की तरफ झुकाव। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी, रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की सरबराह JUI से मुलाकातें। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौलाना से मिलने गए। मौलाना फजलुर रहमान अपनी 8 शराइत मनवाने के लिए डट गए। हुकूमत के पास फ्लोर क्रॉसिंग का ऑप्शन अब भी मौजूद। PTI ने फ्लोर क्रॉसिंग नाकाम बनाने के लिए कमर कस ली। अपने अरकान असम्बली को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। नंबर गेम के लिए हुकूमत को सेनेट में 6 और कौमी असम्बली के 10 अरकान की तलाश है। आईनी तरमीम के मामलात 2 हफ्तों में वाज़ेह हो जाएंगे। किसी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ नहीं। 2/3 अक्सरियत हासिल होगी तो ही तरमीम करेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराह JUI पे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम पर मौलाना का मौक़िफ़ वही है। हम नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान के बगैर तरमीम हो। PTI वाले हमें चोर और डाकू कहते हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। PTI की एक बार फिर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती आईनी तरमीम गैर आईनी है। पूरे मुल्क को कंटेनरस्तान बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आवाम के बुनियादी हकूक़ की अमीन है। अदालत की जिम्मेदारी है आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। सलमान अकरम राजा बोले, आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मफलूज करना है। आईनी अदालत बनाकर ये अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं। हमारे सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। आर्टिकल 63A नजरसानी अपील के समाअत करने वाले बेंच पर PTI का एतराज़ मुस्तरद। आपने कहा, फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। हम सब का मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा काबानी PTI के वकील अली जफर से मुकालमा। अली जफर ने कहा, बेंच बनाने वाली कमेटी के मेंबर ही बेंच का हिस्सा हैं। खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मैं 63A केस में बेंच का हिस्सा था। क्या अब मैं नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूं? क्या ऐसा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से ख़त्म कराया जाता रहा है। मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात कराने के अहकामात जारी। केस की समाअत के दौरान खुद को PTI का नुमाइंदा वकील कहने वाले मुस्तफ़ीन काज़मी की अदालत को धमकी। अचानक रोस्टम पर आकर बेंच में शरीक जजेस पर एतराज़ उठा दिया। कहा, आप पाँचों गैर कानूनी हैं। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हमारे 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये सब हमें धमका रहे हैं। आप आएँ, हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई जितना मर्जी भुला भरा कहता रहे, हम केस चलाएंगे। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील मुस्तफ़ीन काज़मी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों के निज़ाम को पेचीदा बना दिया है। जजेस की कंफर्मेशन पर सब के सब कमेटी अरकान ने उनकी बुराइयां की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा, मैसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद का यकीन होने पर गलत फैसले किए। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। PTI के दौरे हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकला नहीं, लेकिन निकलने जा रहा है। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। मजीद कहा, NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाक के सामने रख दिए हैं। अडियाला जेल में बैठा शख्स हमेशा कहता है, आग लगा दूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा।
क्या अडयाला जेल में बंद शख्स ने अपने वजीर आला को आवाम की खिदमत का कहा? कभी नहीं सुना जेल से रोटी सस्ती करने का पैगाम आया हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी PTI पर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ये चाहते हैं दो सूबे एक दूसरे के सामने आ जाएं। ऐसा नहीं होगा। PTI का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को नहीं चलने देना। अडयाला जेल में बैठे शख्स को आवाम के मसाइल का एहसास नहीं। अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। किसी की गालम गलोच का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। PTI भी गालम गलोच की बजाय आवाम की खिदमत करे। वजीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए। PTI की कल के एहतजाज के लिए तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर से PTI पार्लियामेंटेरियंस और दीगर पार्टी कायदीन की अलग अलग मुलाकातें। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के इंतज़ामात और तैयारियों पर तफसीली मुशावरत की गई। पुरअमन एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत यकीन बनाने के लिए हिकमत अमली को शक्ल दे दी गई। दूसरी तरफ एहतजाज रोकने के लिए पंजाब के 6 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। सूबाई हुकूमत ने जलसे जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। शहरों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। कई शहरों में PTI कारकुनों के रिहाइश गाहों पर छापे। मुतादिद ज़ेर हिरासत। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज रोकने की तैयारियां। शहर को मुकम्मल तौर पर सील करने का भी फैसला कर लिया गया। PTI वर्कर्स के साथ सख्ती से निमटने की हिदायत जारी। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़िले भर के तमाम अफसरान शरीक हुए। इजलास में एहतजाजी मुजाहिरीन से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर। PTI के वर्कर्स को किसी भी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। PTI के अहम ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत।